नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश सरोकार। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो स्वदेश सरोकार में आज हम बात करेंगे राशन माफियाओं की। हर सरकार का मकसद होता है कि प्रत्येक गरीब को सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसको लेकर तमाम प्रयास भी किए जाते हैं। हर बार दावे भी किए जाते हैं कि योजनाओं का लाभ गरीब तक सरकार पहुंचा रही है, लेकिन कई जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों का लापरवाही से इन जन कल्याणकारी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अशोकनगर के चंदेरी से, जहां गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। और तो और गरीबों के हक का राशन रखाने वाले जिम्मेदारों पर शासन प्रशासन भी मेहरबान बना हुआ है। उनके लिए ये राशन माफिया चुनौती बने हुए हैं। दरअसल चंदेरी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम हिरावल में, जहां पर सेवा सहकारी समिति हिरावल की शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर उपभोक्ताओं से पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाने के पश्चात उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया गया। उस राशन को प्रबंधक एवं विक्रेता के द्वारा खुर्द-बुर्द कर दिया गया। जांच में पता चला कि लगभग 16,17,000 रुपए के राशन की कालाबाजारी की गई है। इस पर चंदेरी एसडीएम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई तो की गई, लेकिन दोषियों पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया, जो समझ से परे है। समिति प्रबंधक एवं विक्रेता पर अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी द्वारा जांच के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित भ्रष्टाचार अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए पुलिस थाना चंदेरी को निर्देशित किया गया था, लेकिन थाना चंदेरी पुलिस ने समिति प्रबंधक एवं विक्रेता पर केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(7) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चंदेरी से प्राप्त आवेदन एवं निर्देशन पर आईपीसी की धारा 409 और 420 का इजाफा न करना और आपराधिक तत्वों को इन धाराओं से वंचित रखना पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगा रहा है। आपको बता दें कि ये पूरी कार्रवाई निधि सिंह आईएएस एसडीएम चंदेरी के निर्देशन पर हुई है, जो 24 जनवरी को शासकीय उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करने हिरावल पहुंची थी, जहां लगभग 213 क्विंटल गेहूं, 238 क्विंटल चावल एवं शक्कर सहित कुल 16,17,000 रुपए के राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया था। अनुविभागीय अधिकारी आईएएस निधि सिंह द्वारा कहा गया है कि सेल्समैन प्रबंधक शासकीय सेवक की श्रेणी में आते हैं। उन पर 409 की धारा की कार्रवाई हेतु पत्र के माध्यम से प्रावधान डाला गया है। तो आपको राशन पूरा मिलता है? नहीं मिला, कैसे मिलता है? दीदी दे दे सुखिया दे के में लगावे ते कहिया ऊपर से पूरे सदस्यों के हिसाब से नहीं दी पूरे खा जाता। हमें तो 5 किलो देते जो 4 जना न को 4 जने हैं आपके सदस्य 5 किलो देते हैं, माने एक सदस्य 1 किलो 1 किलो से भी कम और कम ज्यादा के सो का क्या बोल के भगा देते हैं? क्या दे के कहिया ऊपर से इतने कैसे ऊपर से और ज्यादा कसो नहीं दे रहा हो भगा दो। नहीं दे रहा सामान आधा देते हैं आधा नहीं देते हैं। क्या बोल देते हैं? ये अब नहीं आया है। हाँ कितनी बजा जा रहा है? कितना सामान देते हैं लगभग आपको? कितने घर में आपके सदस्यों के हिसाब से नहीं देते हैं? नहीं तो देते। कैसा देते हैं? अब ऐसा देते हैं, हम 5 सदस्य है ना, 5 सदस्य में 3 किलो गेहूँ 5 किलो चावल, यदि के 2 का नाम नहीं जुड़ा। और आधार कार्ड में देख लो, परिवार आईडी में देख लो, सबके 5 के नाम जुड़े हैं और 3 का बजट देते। मतलब परिवार में जितने लोग उनका राशन ना देकर नहीं देते हैं, बस 3 का बजट देते हैं। तो लेकर के आप लोगों ने कभी शिकायत वगैरह की थी क्या? किए है 2-3 बार की। नहीं शिकायत तो किया है, वो करत रहा दादागिरी बताते हैं। जाकर जोन दिखा वो कर लो। क्या बोलते थे आपको कंट्रोल संचालक? क्या बोलते जब जितना जानो वहाँ चले जाओ। अच्छा, डराते थे, धमकाते थे? हाँ। धमकाते थे। अच्छा, राशन नहीं मिलता, राशन देते नहीं थे और ये बोलते कहते आओ ही नहीं यहाँ। अच्छा, और 1 किलो राशन देते थे? हाँ 1 किलो दिया था दिसंबर का, 1 किलो 5 किलो तो होती। तो आप लोगों ने आपत्ति नहीं उठाई इसकी? अरे शिकायत की तो मैडम आई थी, बोलेंगे मिल जाएगा। हर बार मिला तो ये अगली बार नहीं मिला। बस यही जानकारी मिली हो, बस किसी को मिल गया तो किसी को भी नहीं मिले तो शिकायत करी थी आपने करी थी। किससे शिकायत करी थी? मैडम आई थी। हाँ। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? कुछ नहीं, पेपर बनवा लेते इनने, बस कहिए मिल गया आपको, खुल गया। जब तो अगर खुली ही नहीं। राशन की स्थिति वाकई बहुत खराब स्थिति में राशन व्यवस्था, और एसडीएम महोदय ने कार्रवाई की है। मैंने अखबार के माध्यम से जानकारी लगी थी, और उन्होंने कितना दिया है, पुलिस ने क्या किया है, ये मैं थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद ही उस पर ज़्यादा कुछ कह पाऊँगा। लेकिन जो कार्रवाई है वो सख्त से सख्त होना चाहिए। थाना चंदेरी अंतर्गत जो अपराध पंजीबद्ध किया गया था, उसमें एसडीएम चंदेरी द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था,
इसमें राशन माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई की जानी थी उसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जैसा कि आप लोगों के माध्यम से धारा 409 के संबंध में बात की जा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी को इस कार्यालय से पत्र जारी करके निर्देशित किया गया है। धारा 409 की जो विधिक उपबंध हैं जिनमें उसको कोई काम सौंपा गया है उसका लाइसेंस की शर्तें होती हैं, अगर इसमें उल्लंघन पाया जा रहा है शासन द्वारा वो जानकारी हमको प्रदाय कर दी गई है, तो इसमें विधिक अवगत उपरांत धारा 409 में इजाफा की जाएगी। मेरे द्वारा 25 जनवरी को हिरावल की दुकान पर निरीक्षण किया गया था। उस समय उक्त दुकान बंद पाई गई थी, तो मैंने उसको सील किया था। उसके बाद जब हमने फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन किया तो 450 कुंटल की अनियमितता वहाँ पे पाई गई। उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज करवाई है, जिसमें हमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और IPC की सुसंगत धाराओं को जोड़ने का प्रावधान डाला है। अनुशंसा की थी हमने, और पर उसमें क्लैरिफिकेशन हमसे मांगा गया है थाना प्रभारी द्वारा। वो भी हमने दिया है कि जो सेल्समैन है और प्रबंधक हैं वो एजेंट की श्रेणी में आते हैं, शासकीय सेवक की श्रेणी में आते हैं, और उस पर 409 धारा लगाई जा सकती है। मैं हूं आज चंदेरी जनपद पंचायती ग्राम पंचायत हिरावल में, और मैं शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर हूं, जहां जो उचित मूल्य की दुकान पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में बनी हुई है। चर्चाओं में ऐसी है कि यहां के जो ग्रामवासी हैं उनको राशन नहीं मिलता था, और लगभग 16 लाख रुपए का राशन है जो गोलमाल कर दिया गया। ऐसा गोलमाल किया है कि जो यहाँ के ग्रामवासी हैं वो तो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो दुकान संचालक हैं वह राशन पूरा डकार गए हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही अनुविभागीय अधिकारी को सूचना लगी तो अनुविभागीय अधिकारी मौके पर आई, तो उनको दुकान जो कंट्रोल है वह बंद मिली। तब उनने यहाँ के सेल्समैन से चर्चा की। चर्चा करने के बाद कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। तब अनुविभागीय अधिकारी निधि सिंह द्वारा जांच करवाई गई। जांच करवाने के उपरांत लगभग 16 लाख रुपए का राशन गोलमाल मिला। तब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पत्राचार किए गए कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन उन दोषियों पर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब कारण क्या है? क्या दोषियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या इनके ऊपर कोई वजन रखा हुआ है, जिस वजह से पुलिस प्रशासन इन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? अब देखने वाली बात यह होगी, क्या पुलिस प्रशासन इन दोषियों के साथ है, क्या सरकार इनके साथ है, या पब्लिक का निवाला इनको नहीं देने का कोई अधिकार है? लेकिन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लगातार अनुविभागीय अधिकारी के भी आदेशों की अवहेलना की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चंदेरी से दिनेश प्रजापति। तो ये तस्वीरें आपने देखी हिरावल ग्राम की, जहां पर गरीबों के हक पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है कि 16,17,000 रुपए के राशन विक्रेता और प्रबंधक यहां पर डकार गए हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश प्रजापति जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, लेकिन उस हिसाब से खासतौर पर देखा जाए तो कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। चाहे हम SDM की बात करें या फिर पुलिस प्रशासन की बात करें, जिन धाराओं में ये मामला दर्ज होना चाहिए था या जिस तरीके से यहाँ पर दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए था, वैसे ही कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है। जीता जी, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल कार्रवाई के नाम पर लगातार खानापूर्ति की जा रही है। सबके अनुविभागीय अधिकारी जो निधि सिंह जी हैं वो लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस प्रशासन है मूर्ख दर्शक बना हुआ है, और जो धाराएं हैं वो धाराएं नहीं लगाई जा रही हैं, जिस वजह से अपराधियों में जो राशन माफिया हैं बिल्कुल वो निडर होकर की बिल्कुल कालाबाजारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कालाबाजारी करेंगे और हमारे ऊपर ऐसी कोई भी कार्रवाई प्रशासन नहीं करेगा, जिस वजह से उन लोगों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो इतनी कालाबाजारी कर रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है। यदि चंदेरी क्षेत्र की सभी कंट्रोलों की जांच करा ली जाए तो इसी तरह पूरी कंट्रोल संचालकों द्वारा इसी तरह का गोलमाल सामान निकलेगा और लाखों रुपए का घोटाला निकलेगा। दिनेश, फिलहाल ये मामला कितना पुराना बताया जा रहा है? जी,
मैं बता दूं कि ये मामला लगभग अभी 25 जनवरी के करीब का मामला है, जो जिसको निधि सिंह जी जो एसडीएम है चंदेरी, वो नगर ग्राम भ्रमण पर निकले हुए थे। तब उनको मालूम चला कि यहाँ कंट्रोल जो बंद है, तब वो कंट्रोल पर पहुंची तो वास्तविक स्थिति वही थी जो उनको सूचना या वहाँ के ग्रामीण हैं उनके द्वारा शिकायत की गई थी। तब वहाँ के मौजूदा एसडीएम जो निधि सिंह जी हैं, उनने दुकान को सील किया। सील करने के पश्चात कार्रवाई और एफआईआर के निर्देश दिए गए। दिनेश, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि ये मामला जो है आसपास अभी 25 जनवरी का है, यानी कि ग्रामीणों से जो है अंगूठा लगवा लिया गया और उन्हें राशन वितरण नहीं किया गया, ये पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ है या इस तरीके की शिकायत पहले भी वो कर चुके हैं? मैं आपको बताऊं संजीता जी, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार वो शिकायत करते हैं। लेकिन शिकायत जब करने की वो बात कहते हैं तो उनको डराया धमका दिया जाता है कि तुम शिकायत कराओ, हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो सब निपट लेंगे। इस तरह से उन लोगों को भयभीत कर दिया जाता है, जिस वजह से वो शिकायत करने में भी कतराते हैं वह ग्रामीण। इस मामले में दोषियों की कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली क्या दिनेश? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए आरोप भी उन पर लग रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने भी अपने पक्ष रखने की कोशिश की होगी, उनका कोई बयान सामने नहीं आया इस पूरे मसले पर? मैं बता दूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। एक दूसरे पे बोल देते हैं कि हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, ना राशन माफिया को हम संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन आखिर संरक्षण दे कौन रहा है? किस लिए इन लोगों के इतने हौसले बुलंद है? राशन माफिया है, आखिर किस वजह से गरीबों का राशन ये लोग डकार रहे हैं? दिनेश, मैं यहाँ पर विक्रेता और प्रबंधक की भी बात करना चाहूंगी, उनकी भी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली क्या? क्योंकि ढेर सारे आरोप उन पर लग रहे हैं, एक बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार करने का आरोप लग रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए राशन माफिया की कगार पर वो आ पहुंचे हैं। 16,17,000 कोई बड़ी रकम, बहुत बड़ी रकम होती है, छोटी मोटी रकम नहीं होती है। ऐसे में इतने सारी कार्रवाई होने के बावजूद और ये पूरा आरोप उन पर लगने के बावजूद क्या उनकी प्रतिक्रिया भी देखने को नहीं मिली? प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। इससे पहले भी कार्रवाई की गई तो 1 लाख रुपए का प्राणपुर पंचायत में कार्रवाई देखने को मिली थी, जहां 1 लाख रुपए का घोटाला हुआ था। उस व्यक्ति पर इन्हीं धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था, लेकिन इस मामले पर खाना पूर्ति की जा रही है। चलिए दिनेश, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ गोपाल सिंह चौहान कांग्रेस विधायक जुड़ गए हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। बोले सर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चंदेरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम हिरावल की। सर, यहाँ पर राशन को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया। कहा जा रहा है कि जो विक्रेता है, प्रबंधक है वहाँ के, वो गरीबों का राशन डकार गए हैं। उन्होंने मशीन में अंगूठा तो लगवा लिया, लेकिन राशन नहीं यहाँ पर बांटा गया है। और ये पूरा जो घोटाला सामने निकल कर आया, करीब 16,17,000 रुपए का मामला सामने आया है। सर, आप तक क्या ये जानकारी पहुंची है? अरे जानकारी है, बात हिरावल की नहीं है जी, समूचे पूरे अशोकनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राशन माफी की दुकानों पर राशन बांट रहे हैं। गरीबों को कहीं पर भी राशन नहीं मिल रहा है जी। चारों तरफ लूटमार मची है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़े दुख का विषय है। सर, इस मामले में फिलहाल तो हम हिरावल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर कहीं एक मामला तो होगा नहीं, ऐसे कई मामले सामने आ रहे होंगे। बारी बारी से हर हफ्ते हर कार्यक्रम में सर हम एक ना एक मुद्दा उठाते हैं स्वदेश सरोकार के अंतर्गत। लेकिन फिलहाल जी, गरीब लोग हैं, मेन माफिया तो चंदेरी में बैठे हैं सरगना, जो भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो पूरी दुकानें संचालित करा रहे हैं। सर, आप विधायक है, आपने आवाज नहीं उठाई? मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, उसमें गोलमाल जवाब दिया अगली बार। सर, बड़ी बात तो यहाँ पर हिरावल की ये है कि पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर रहा, अनुविभागीय अधिकारी तो कार्रवाई कर रहा है और भ्रष्टाचार अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग भी कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। सर, माननीय जो एसडीएम है हमारी चंदेरी में, वो निहायत ईमानदार और बहुत निष्पक्ष काम कर रही है। उनकी बात को पुलिस नजरअंदाज कर रही है। इतना ही नहीं है, यहाँ पर तो पुलिस का इतना आतंक है कि जो सीएम हेल्पलाइन लगाते हैं उनको थाने में बंद करके डंडे मारे जाते हैं और शिकायतें वापस कराई जाती हैं अगर कोई शिकायत करता है तो। सर, आप भी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, विधायक हैं आप भी, जाहिर सी बात है आपने यहाँ पर अभी बताया कि विधानसभा में आपने प्रश्न लगाया, लेकिन सर जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई पुलिस प्रशासन की भी देखने को मिल रही है और खुलेआम यहाँ पर राशन माफिया भी बैठे हुए हैं सर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और आगे भी बढ़ना होगा।
आगे बढ़ना होगा। इस बार मैंने फिर विधानसभा क्वेश्चन लगाया है। अब विधानसभा में अगर गृह होता है तो चर्चा होगी। सर किसी प्रकार से आप लोगों ने कोशिश, देखिए सर आप विपक्ष में बैठे हुए हैं फिलहाल। देखिए 2023 भी आ चुका है, चंद माह ही बचे हैं। जाहिर सी बात है आप पर जनता ने भरोसा जताया है। उम्मीद करेंगे इस बार भी जनता आप पर ही भरोसा जताए, जिस तरीके से आप अगर यहाँ पर गरीबों के हक की बात कर रहे हैं। लेकिन सर इस तरीके से अगर कार्यप्रणाली अधिकारियों की, शासकीय वो भी अधिकारियों की देखने को मिलेगी और ऐसी ठोस कार्रवाई भी नहीं मिलेगी, ये भी गंभीर विषय है। साहब ने पत्र लिखा है, माननीय एसडीएम साहब की बात नहीं मानी जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। मैंने आपसे एक और निवेदन किया है। अभी हिरावल में चंद्रभान सिंह ने एक 151 में शिकायत की, उसको डंडे मारे गए, खाने में बंद कर दिया गया। उसकी शिकायत वापस करवाने के लिए पुलिस उठा लाई। अब आदमी कहाँ न्याय मांगेगा? मुख्यमंत्री जी क्या न्याय मांगता है आदमी? तो यहाँ चंदेरी पुलिस लट मारती है थाने में बंद करके। इतना आतंक है पुलिस का यहाँ। एसडीएम साहब की बात नहीं मान रहे हैं पुलिस वाले, किसकी बात मानेंगे? ठीक है सर, आप बने रहिए। हमारे साथ उमेश उपाध्याय थाना प्रभारी भी जुड़ गए हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद। सर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्राम हिरावल की। राशन को लेकर बात आप तक भी पहुंची होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर 16,17,000 रुपए का घोटाला सामने आया, राशन नहीं दिया गया गरीबों तक, मामला आप तक भी पहुंचा है और कई सारे सवाल पुलिस प्रशासन पर भी सर उठ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इस तरीके का मामला आया है। एसडीएम साहब चंदेरी का इसमें पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर से जो भी आरोपी व्यक्तियों के उन्होंने नाम दिए थे उनके ऊपर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जी, और प्रकरण अभी विवेचना में है जी। जो भी तथ्य सामने आएंगे, जैसी भी होगी, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जैसी पूर्व में भी की गई है। सर अगर तथ्य सही पाए गए, गिरफ्तारियां भी होंगी क्या? निश्चित तौर पे होंगी। देखिए एफआईआर होने के बाद विवेचना का प्रकरण रहता है और हमको सारी चीजें न्यायालय में प्रस्तुत करनी होती है। न्यायालय में कोई भी चीज पुलिस अपने मन से कम या ज्यादा नहीं कर सकती है जी। बिल्कुल। विधायक जी जिस तरीके से किसी भी चीज का राजनीतिक इशू बनाते हैं, वो उनका राजनीतिक स्टंट है जी, है ना। वो जितना कानून को जानेंगे उतना समझेंगे, ना जाने हुए कुछ भी बोलेंगे तो ऐसे कोई भी कुछ भी बोल सकता है। दूसरी रही बात उनकी, जिस तरीके से वो अभी कह रहे थे कि थाने में लोगों की नहीं सुनी जाती और ये किया जाता है, तो माननीय विधायक जी को ये चीज बताई जाए कि किसी भी व्यक्ति के लिए कई प्लेटफॉर्म है अपनी शिकायत रखने के लिए जी। ऐसी मनगढ़ंत बातें अपने मन से करने से कुछ नहीं होगा। या तो उस व्यक्ति को सामने लेके आए जी, जो व्यक्ति आपसे ऐसी शिकायत कर रहा है, और अगर किसी व्यक्ति को ऐसी शिकायत है तो थाने के अलावा एसडीओपी साहब, एसपी साहब और कई वरिष्ठ अधिकारी हैं जहां उचित माध्यम है, जहां व्यक्ति कोई भी अपनी पीड़ा अपनी बता सकता है कि अगर थाने पे उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो, है ना। पुलिस की कार्रवाई को, कानूनी कार्रवाई को, इसको राजनीतिक स्टंट देने का प्रयास ना करें विधायक जी। सर अभी अनुविभागीय अधिकारी के बारे में भी अभी आपने बताया कि उनके माध्यम से एक पत्र भी प्राप्त हुआ, क्योंकि आरोप जिन पर लग रहे हैं वो भी शासकीय श्रेणी में आते हैं। अभी आपने कहा विवेचना भी इस पूरे मामले में की जा रही है। सर कार्रवाई आप लोगों की कहां तक पहुंची है? जी अभी विवेचनाधीन है। कार्रवाई पूर्ण तब होती है जब उसमें चालान प्रस्तुत होता है जी, है ना। और निश्चित तौर पे जल्द से जल्द कार्रवाई पूर्ण होगी, चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए ठीक है। लगातार गोपाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी हमारे साथ थाना प्रभारी जी भी जुड़े हुए थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई हमारे तरीके से की जा रही है, कानूनी प्रक्रिया को समझना होगा, कानूनी दायरे के अंतर्गत काम करना होगा, कानूनी दायरे के बाहर है कि वो भी काम नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मैं तो ये कहा अभी आपसे, अभी इनसे पूछो आप, 15 दिन पहले चंद्रभान सिंह लोधी को 151 लगाई थी, पुलिस उठा लाई थी, उसका कौन सा जुर्म था जो चंद्रभान सिंह लोधी को पुलिस वाले उठा लाए थे? तो क्या 181 पे शिकायत करना कोई अपराध है? ठीक है सर, इस संबंध में भी हम प्रश्न जरूर करेंगे। लेकिन देखिए सर, फिलहाल हमारा मुद्दा राशन को लेकर है, गरीबों को हक को लेकर है। हम उस पर ही आपसे चर्चा करना चाहेंगे। उसी संबंध में हम थाना प्रभारी जी से भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। सर उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी, जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारियां भी होंगी इस मामले में। सर लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि कांग्रेस सहकारिता का भी अभी घोटाला हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा विधायक जी और विधायक जी के लोग ही संलिप्त पाए गए हैं उसमें। विधायक जी किसी भी चीज को राजनीतिक रूप न दें जी, एवं इसी तरीके से अनर्गल बातें करना किसी के लिए भी बहुत आसान है। कानून के अंतर्गत बात करें जी, हम कानून के दायरे में और संवैधानिक बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है। या तो आप किसी तथ्य के साथ बात करें,
अन्यथा जबरदस्ती पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए, अपराधियों को संरक्षण देने के लिए, अपराधियों की मदद करने के लिए अगर आप पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो ये कहीं से कहीं तक संवैधानिक नहीं है। दे रहा हूँ टीआई साहब, मैं अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रहा हूँ, जुआ चल रहा है। अपराधियों को संरक्षण देने के लिए अगर आप पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो कहीं से कतई संवैधानिक नहीं है। पूरा अशोकनगर जिला जानता है कि हजारों गाड़ियां जो जानते हैं। गोपाल जी, उमेश जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। मुझे लग रहा है हमारा मुद्दा भटक रहा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राशन की, गरीबों के हक की। आप दोनों को रोकना चाहूंगी। हमारे साथ निधि सिंह, अनुविभागीय अधिकारी भी जुड़ गई हैं। निधि जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद। निधि जी, हाल ही में आपके द्वारा भी मामला उठाया गया है और पत्र भी भेजा गया है। जिस तरीके से यहाँ पर हिरावल का पूरा मामला सामने आया है कि राशन को लेकर एक बड़ा घोटाला हुआ है, मैम अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि आप लोगों के, आपके द्वारा पत्र तो भेज दिया गया है कार्रवाई के लिए भी। हालांकि हमारी अभी थाना प्रभारी जी से चर्चा हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। मैम, क्या कुछ अब इस मामले में और देखने को मिल सकता है? क्योंकि बड़ा कहीं ना कहीं ये पूरा मामला है, गरीबों की यहाँ पर बात हो रही है और उनके हक का राशन छीना है। हाँ देखिए, क्योंकि इसमें काफी बड़ा पैमाने पे 450 क्विंटल की कालाबाजारी का प्रकरण बना है और पहले भी अशोकनगर जिले में इससे काफी छोटे प्रकरणों में भी 409 की धारा लगी है। तो हमारा तो प्रयास यही है कि पुलिस जल्द से जल्द इसमें 409 की धारा लगवाए और इसका प्रकरण बनाए। मैम, पुलिस प्रशासन का भी ये कहना है कि विवेचना में लिया गया है, चालान उसका पेश होगा, उसके बाद ये तमाम जो है कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्या आप भी बीच बीच में इस मामले में अपडेट लेती रहेंगी? क्योंकि जरूरी है, कहीं ना कहीं आप तो अपनी तरफ से यहाँ पर जिम्मेदारी निभा रही हैं। हमारे ऑफिस से भी टीआई साहब से हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। हम उनको लगातार पत्राचार हो रहा है, जो भी वो क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं हमने हर तरह की क्लैरिफिकेशन दी है। और पूर्व में एसपी साहब का भी एक ऐसा लेटर है जिसमें उन्होंने दूसरे थानों पे खुद इस चीज का संज्ञान लिया था कि ऐसे मामलों में असेंशियल कम्युनिटी एक्ट के साथ साथ 409 आईपीसी लगनी चाहिए। तो उसका भी हवाला हमने दिया है, वो भी हम थाना प्रभारी को भेज रहे हैं। तो मैम, मतलब हम कह सकते हैं कि जल्दी इस मामले में हमें ठोस सेक्शन देखने को मिलेगा, कोई कार्रवाई देखने को जरूर मिलेगी। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपाल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद और उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी दिनेश लगातार लाइव बने हुए हैं। दिनेश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, लेकिन अभी फिलहाल आश्वासन भी मिल रहा है कि जल्द से जल्द इसे कानूनी तरीके से अमल में लाया जाएगा और जिस तरीके से दोषियों ने यहाँ पर कुकर्म किया है, कहीं ना कहीं जो गरीबों के हक पर डाका डाला है उनकी सजा भी उन्हें मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा वक्त कहीं ना कहीं अभी इस मामले में और लगेगा। जी बिल्कुल, लोगों और गरीबों की आस यही है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उनको न्याय मिल सके, उनके जो हक का दाना है उन तक सीमित रहे। बिल्कुल दिनेश, उम्मीद करेंगे ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक ये खबर पहुंचाने के लिए। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे हिरावल ग्राम की, जहां पर राशन को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला है। एक और जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा हर गरीब को राशन मुहैया कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ अधिकारी उनकी इस योजना पर पलीता लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ अधिकारियों ने हमें आश्वासन भी दिया है कि इस मामले में जरूर ठोस कार्रवाई देखने को मिलेगी, लेकिन सवाल बार बार यही कि आखिर कब तक गरीबों के हक पर डाका डाला जाएगा। तो स्वदेश सरोकार में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।